जय हिंद प्यारे बच्चों। कॉमर्स की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आप लोगों का जो पहला चैप्टर है सिलेबस के अनुसार वो है अंतिम खाते फाइनल अकाउंट्स। हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ने से पहले इसके पूर्व में कक्षा 9 में पुस्तपालन बुक कीपिंग के अंतर्गत रोज नामचा, जनरल एंट्री, लेजर खाता बही और ट्रायल बैलेंस, इन तीन चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। और फिर आगे आता है आपका फाइनल अकाउंट्स। तो आइए एक बार इसी को पुनरावृत्ति कर सकते हैं, पुनरावलोकन कर लिया जाए कि क्या क्या हुआ था। बुक कीपिंग के अंतर्गत हम लोग क्या किए थे। बुक कीपिंग या आपका पुस्तपालन, इसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़े थे, जो पुस्तपालन के चरण होते हैं, पहला होता है रोज नामचा और दूसरा पढ़े थे हम लोग खाता बही और तीसरा चरण था अंतिम खाते। तीसरा चरण आपका था अंतिम खाते। और इसी बीच में हम लोग मान लीजिए रोज नामचे से आपका खाता बनाते हैं, जनरल एंट्री से लेजर बनाते हैं, लेजर की सहायता से ट्रायल बैलेंस है तलपट बनता था, तलपट तैयार करते थे, जो एक जांच पत्र होता था। जांच पत्र, एक जांच पत्र होता था जिसकी सहायता से अब तक जो हमने खातों में एंट्री की हुई है, यानी कि अपनी रोजमर्रा की लेन देनों को, सभी ट्रांजेक्शनों को रोज नामचे में लिखते थे। फिर उससे जो है खातों का वर्गीकरण करते थे खाता बही के अंतर्गत, और फिर खातों का विश्लेषण करने के लिए हम अंतिम खाते तैयार करते हैं, जो कि हमारा कक्षा 10 का पहला चैप्टर है। तो और इसी खाता बही की सहायता से हम लोग जो है तलपट बनाते थे, और तलपट बनने के बाद ये मालूम हो जाता था कि हमारे अब तक की जितनी हमने प्रविष्टियां की हैं, एंट्रीज की हैं, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। अगर कोई कमी है तो उसको फिर हम दूर करते हैं। फिर आगे आता है ट्रायल बैलेंस की सहायता से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट पे पहुंचने से पहले एक और चर्चा कर लिया जाए कि जो फाइनल अकाउंट हमारा है, यह खाते यानी बहुवचन में, इसके अंतर्गत 3 खाते आते हैं आपके। इसके अंतर्गत आपके 3 खाते आते हैं। पहला है व्यापार खाता, दूसरा है लाभ हानि खाता, और तीसरा है आपका आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट ये आपका हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो जाएगा P&L, इसको साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बैलेंस शीट। ये हमारे सिलेबस में कक्षा 10 के है फाइनल अकाउंट। उसमें आपको उसके 3 खाते होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम कैसे कहां तक शुरू किए, बुक कीपिंग की शुरुआत से हम लोग जो है रोज नामचा बनाए, रोजमर्रा की डे टू डे की एंट्री करते हैं। इसमें सभी समस्त लेन देनों की एंट्री करते हैं। उसके बाद खातों का वर्गीकरण करते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर अकाउंट से के जांच के लिए कि इसमें कोई कमी नहीं रह गई हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस की सहायता से फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट जो है आपके 3 होते हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। अब एक एक करके आते क्या उद्देश्य है इनका बनाने का। तो व्यापार खाता जब हम बनाते हैं तो इसकी सहायता से हमको सकल लाभ या हानि ज्ञात होती है। और लाभ हानि खाता से क्या होता है, शुद्ध लाभ, व्यापार का शुद्ध लाभ या हानि का पता चलता है। और बैलेंस शीट से क्या होता है, व्यापार की समस्त संपत्तियों
एवं दायित्वों का पता चलता है। दायित्वों का पता चलता है, समस्त दायित्वों का, यानी कि हमारे व्यापार में जब हम व्यापार खाता बनाते हैं तो उससे हमको सकल लाभ मालूम होता है। और अब प्रश्न उठता है कि ये सकल और शुद्ध, व्यापार खाता बनाकर के सकल लाभ आ रहा है, लाभ हानि खाता बनाकर शुद्ध लाभ आ रहा है, इसका क्या मतलब है? तो व्यापार में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जैसे कि जो ये खाते बनाते हैं इसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में समस्त व्यापार के इनकम को लिखते हैं, डेबिट साइड में समस्त खर्चों को लिखते हैं और उसका बैलेंस निकालते हैं, यानी कि हमने वर्ष भर में कितना कमाया और वर्ष भर हमने कितना खर्चा किया, उसको हम जब माइनस करते हैं, अगर हमारा खर्च कम है और इनकम ज्यादा है तो उसको हम सकल लाभ कहते हैं। अब इसमें खर्च की बात आती, कौन सी खर्च? तो इसमें एक शब्द आता है प्रत्यक्ष खर्च और अप्रत्यक्ष खर्च। इसमें माइनस करते हैं प्रत्यक्ष खर्च और इसके अंतर्गत माइनस करते हैं अप्रत्यक्ष खर्च। अप्रत्यक्ष खर्च, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप लोगों को लग रहा होगा कि नया नया है, क्या है। तो सारी चीजों की चर्चा हम क्रमशः करेंगे। एक मोटा मोटी आप लोगों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं कि क्या होता है, क्या है हमारे उसमें। तो आपका जो है प्रत्यक्ष खर्च के अंतर्गत तो आता है कि जिसे हम किसी माल का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें उसके माल के मूल्य में उस खर्चे को सीधे सीधे इंक्लूड कर सकते हैं, उसको हम प्रत्यक्ष खर्च करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई रेंट पे कोई गोदाम लेंगे या कारखाना लेंगे, उसमें आप जो उसका रेंट देंगे और रेंट जो किराया जो देंगे तो वो सीधे सीधे होता है उस जो हम मान लीजिए कि एक महीने के लिए हमने 10,000 रुपया किराया दिया और जो प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है जरूरी नहीं है कि वो तुरंत उसी समय पूरा बन जाए या कुछ अगले महीने में कुछ होगा, कुछ महीने होगा। तो हमको इसमें उसके मूल्य में, मान लीजिए पेन मार्कर बना रहे हैं, इसके मूल्य में इंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो रेंट जो हम चुकाते हैं वो अप्रत्यक्ष खर्च होगा। लेकिन अब मान लीजिए कि हमने इसके लिए कच्चा माल मंगाया हुआ है और ट्राली से आया, उसको उतार करके उतरवाने का, ट्राली भाड़ा देने का और उसके मजदूर ला करके जब वहां तक लाते हैं गोदाम तक, उसका जो हम मजदूरी देते हैं यानी वेजेज, ये सारा अप्रत्यक्ष खर्च होता है। यानी कि जिस खर्चे को हम सीधे सीधे इसके माल के उत्पादन में जोड़ सकते हैं वो सारा कुछ जो है प्रत्यक्ष खर्च होता है। और जिन खर्चों, जैसे मान लीजिए कि कारखाने बिजली लगी हुई है ऑफिस में, या इसके प्रचार प्रसार के लिए कि हमने ये मार्कर बनाया है, इसको बेचना है, इसके एडवर्टाइज में जो खर्च होता है वो प्रचार प्रसार में जो खर्च होते हैं सारे खर्चे अप्रत्यक्ष में आते हैं। तो यानी कि वह खर्च जो सीधे सीधे वस्तु के माल के मूल्य में जोड़ा जा सकता है उसको प्रत्यक्ष खर्च करते हैं, जो नहीं जोड़ा जा सकता उसको अप्रत्यक्ष खर्च करते हैं। तो जो प्रत्यक्ष खर्च है उसको हम जब माइनस करते हैं तो हमको सकल लाभ और या सकल हानि प्राप्त होती है। जब हमारा इनकम अधिक होगा तो लाभ होगा और इनकम कम होगा और खर्चा ज्यादा होगा तो उस स्थिति में हानि होगी। इसी तरह से अप्रत्यक्ष खर्च को लेते हैं। अप्रत्यक्ष खर्च में भी यही होता है, मतलब लाभ हानि खाते में होता है कि अप्रत्यक्ष खर्च को माइनस करते हैं और उसको करने के बाद जो है जो कुछ आता है फिर उससे हमको शुद्ध लाभ आता है। फिर शुद्ध लाभ आने के बाद हम इसको जो है अपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। इसकी चर्चा भी हम आपको चरणबद्ध तरीके से करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है कि जो कुछ भी है, मतलब व्यापार अंतिम खाते के अंतर्गत हम लोग व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठे को पढ़ेंगे। थैंक यू।